चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें गेल के पूर्व सीजीएम से 1 करोड़ 49 लाख रुपए की ठगी की गई है। पोलैंड में पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी की गई है। 25 खातों में कई बार ठगों ने रकम जमा करवाई और 2 बार मुनाफा देकर सीजीएम को भरोसा जीता। और साथ ही आपको बता दें फिर उसके बाद ठगी की गई है। देवानंद पासवान कुछ माह पहले गेल से रिटायर हुए थे और साथ ही पीड़ित देवानंद पासवान साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि 2 बार मुनाफा देकर सीजीएम का भरोसा जीता और फिर ठगी की गई। और दानिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, देखिए अभी हम जिस चीज का जिक्र कर रहे थे और एक बार फिर से उसी तरीके का मामला, और इस बार ठगी का जो पैसा है वो 1 करोड़ के पार पहुंच गया। पोलैंड में पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर किस तरीके से पहले भरोसा जीता जाता है और उसके बाद यहां पर ठगी की जाती है, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? यहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी साइबर ठगों के झांसे में आराम से आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए साइबर ठगों के झांसे में ज्यादातर ये पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा आ रहे जी। हैं। मिडिल क्लास कम फंस रहा है, लेकिन हाँ, जो अपर क्लास है वो ज्यादा इसमें फंस रहा है। ये सीजीएम है, अभी 6 माह पूर्व ही गेल से रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद एक महिला का इनके पास कॉल आता है, और हम्म। कॉल आने के बाद वो महिला इनसे कहती है कि हम पोलैंड की कंपनी से बोल रहे हैं, और हमारी एक कंपनी है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक बड़ा मुनाफा इनको दिया जाएगा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये रिटायर हुए हैं, जाहिर सी बात है रिटायरमेंट में फंड मिलता है, गवर्नमेंट की कंपनी है, रिटायरमेंट में फंड मिलता है, और मोटी रकम इनके पास थी, और जालसाजों को इस बात की जानकारी थी कि इनके पास मोटी रकम है, लिहाजा इनको झांसा दिया गया। और जब इन्होंने तकरीबन 20 या 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो इनको एक अच्छा मुनाफा भी दिया गया। बाकायदा कंपनी ने इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, तो इनका भरोसा जीता गया, और जीतने के बाद इनसे लगातार तकरीबन 25 खाते, अलग अलग करंट अकाउंट जितने भी खाते हैं, तेलंगाना के खाते ये पाए गए हैं, करंट अकाउंट में इनसे पैसा ट्रांसफर करते रहे। एक बार जब इन्होंने पैसा रिटर्न मांगा, तो इन लोगों ने पैसा नहीं दिया, और नहीं देने पर जब कुछ दिन और इनको कुछ फायदा होता नहीं दिखा, तब हाँ। तक इनके तकरीबन 1 करोड़ 38 लाख रुपए जा चुके थे। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, जब इनको फायदा नहीं होता दिखा, तब जाकर इन्होंने पुलिस से मदद मांगी, और जब उन खातों का और उस कंपनी का पता लगाया गया, तो वो सारी की सारी फेक निकली। ये जो साइबर ठग है वो यहाँ से बैठ के काम नहीं करते, फॉरेन कंट्रीज और अन्य राज्यों से बैठ के काम करते हैं। और हमेशा जो पुलिस गिरफ्तारियां करती भी है, वो सिर्फ वो लोग गिरफ्तार होते हैं जो लोग अपना खाता किराए पे देते हैं साइबर ठगों को। जो मुख्य आदमी है उसको जो है कोई पकड़ नहीं पाता, और ना ही अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है। अगर हम पिछले 1-2 साल की देखें तो फिलहाल पुलिस ने तकरीबन 25 खाते ट्रैक किए हैं। जो करंट अकाउंट हैं, सारे के सारे खाते अलग अलग राज्यों के हैं, सबसे ज्यादा खाते तेलंगाना के पाए गए हैं, और उन खातों में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो पैसा इस वक्त मौजूदा समय में उन खातों में पैसा नहीं है। यानी ये कहें कि जैसे ही पैसा खातों में पड़ता है, तुरंत की तुरंत निकाल लिया जाता है। पुलिस में एफआईआर ये दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद ही आगे कार्यवाही करेंगे, और जो आरोपी हो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। और देखिए लगातार भारत समाचार भी ये मुहिम चला रहा है लगातार किस तरीके से कि लोगों को बड़ी आसानी के साथ आजकल डिजिटली अरेस्ट करके रखा जाता है, उनके साथ मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उनको इस तरीके से दानिश बना दिया जाता है कि वो पूरी तरीके से उनको झांसे में ले लिया जाता है। यहाँ तक कि जो सामने वाला ठग होता है वो कभी कभी तो पुलिस की वर्दी में भी होता है। और ऐसे में भारत समाचार भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि आप अगर आपके पास इस तरीके का कोई मामला आ रहा है तो आप पूरी तरीके से उसकी पहले छानबीन करें, और अगर आपको जरा सी भी संदिग्धगी लगती है तो तुरंत साइबर थाने को अपडेट करें या तुरंत पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत करें। दानिश, देखिए, भारत समाचार लगातार अपनी खबरों के माध्यम से आम जनमानस को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि घर बैठे कोई भी ज्यादा मुनाफा नहीं दे सकता, घर बैठे कोई भी पैसा आपको नहीं दे सकता, घर बैठे कोई भी लॉटरी आपकी नहीं लग सकती। और ऐसे में जब आपके पास कॉल आता है, महज एक लिंक के जरिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर एक इंस्टा जो है टेलीग्राम ग्रुप के जरिए आप उन ठगों के जाल में फंस जाते हैं, और वो ठग धीरे धीरे आपका खाता खाली कर देते हैं। और जब तक आपको एहसास होता है कि आपके साथ ठगी हो चुकी है, तब तक आपकी जो खून पसीने की कमाई है वो ठगों के पास जा चुकी होती है। सबसे बड़ी बात कि हाँ, ये लोग अब सहारा लेते हैं एआई का। बहुत से ऐसे केसेस हैं, ज्यादातर जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस होते हैं उसमें पुलिस की वर्दी, और साथ ही सीबीआई, आरबीआई बन के गवर्नर, आरबीआई बैंक के जो है अधिकारी बनकर ये लोग बात करते हैं, ट्राई के अधिकारी, और साथ ही नारकोटिक्स के अधिकारी बनकर ये लोग बात करते हैं। पुलिस बार बार इस बात को कह रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है एक मुहिम चला रखी है कि हाँ, डिजिटल को लेकर लोगों को अवेयर करें। साफ तौर से कोई